फ्रूट जूसेस के बाद बारी है अब वेजिटेबल जूसेस की। और आज बात करेंगे वेजिटेबल जूसेस की, क्योंकि कितना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि जिसको देखो जिसको वही अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल उठा के और डिटॉक्स बनाए जा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगी कौन सी वेजिटेबल लेनी है डिटॉक्स के लिए, कौन से वेजिटेबल्स को कैसे कंज्यूम करें जूस के फॉर्म में, जो कि आपको सिर्फ मिले हेल्थ बेनिफिट्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। स्टे ट्यून्ड। नमस्कारम, मैं हूं आपके हेल्थ कोच एंड योगा ट्रेनर रिप्रेजेंटिंग हियर फेम फिटनेस। फेम फिटनेस के फैट लॉस सीरीज का आज है डे नंबर 55। कल मैंने अपने मील्स लिए थे और जो कि मुझे बहुत ही सेटिस्फाइंग लगे, क्योंकि 3 दिन पूरे मेरे फास्टिंग में निकले और फिर उसके बाद जो मील्स लिया वो सच में वो असली भूख ही थी। और उसके बाद जो एनर्जी लेवल्स राइज हुए हैं वो बहुत अच्छे थे। 3 डेज में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि बिल्कुल भी एनर्जी कम मुझे फील नहीं हुई, क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर अच्छा खासा खाना होता है और आप सही तरीके का फैट एंड प्रोटीन वाला खाना खा रहे होते हो तो सस्टेनेबल एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर होती है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि 3 दिन तक अगर आप कुछ नहीं खाओगे तो बहुत वीक हो जाओगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सही तरीके से चीज़ों को करने की ज़रूरत होती है, तभी आपको समझ में आता है कि फास्टिंग जो है वो फोर्सफुली कभी भी हो नहीं सकती। फोर्सफुली अगर फास्टिंग कर रहे हो तो आप अपनी डाइट से बिल्कुल बाहर आ ही जाओगे। तो पहले पूरी सीरीज को समझिए कि किस तरीके से मैंने आपको समझाया है कि फास्टिंग का मतलब एक्चुअली होता क्या है, किस तरीके से फूड हमें कंज्यूम करना होता है, क्या ऐसे खाने हैं जो आप खाने के बाद ही फास्टिंग करोगे तो आपका बेनिफिट मिलेगा। अगर कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना पे आप फास्टिंग पे रहते हो तो आपको वीक भी फील होगा, बार बार क्रेविंग्स भी होती रहेंगी और आपके एनर्जी लेवल्स बिल्कुल ड्रॉप होंगे। लेकिन इस सीरीज पे जो मैंने आपको खाने का तरीका बताया है वैसे आपने बाकी के दिन फॉलो करे। फिर जो ये वीक हमने स्टार्ट किया था कि एनालिसिस करेंगे अपनी भूख का, और जब हमें भूख लगेगी तब हम खाएंगे। हो सकता है आपको 2 दिन के बाद भूख लग गई हो और हो सकता है कि अभी तक आपको भूख नहीं लगी हो। तो ध्यान रखें, अगर आपको भूख नहीं लगी है तो अपना खाना नहीं खाना है और फास्टिंग कंटिन्यू रखनी है। बट ये फास्टिंग बिल्कुल भी फोर्सफुली नहीं है, आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपको इतने दिन तक नहीं खाना है। जैसे ही आपको अच्छी वाली भूख फील हो, अपना फैट एंड प्रोटीन का कोई भी मील उठा के 49 डेज तक में मैंने जो रेसिपी शेयर की उसमें से आप कोई भी रेसिपी पिक करके और अपना मील ले सकते हैं। आज के दिन पे भी सेम वे हम वही करने वाले हैं, क्योंकि इस वीक में हम कर रहे हैं अपने भूख का एनालिसिस। और अगर आपको भूख लगेगी तो आज आप खाना खा सकते हैं, नहीं लग रही है तो जबरदस्ती खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। खाना क्या है, वही अपने फैट एंड प्रोटीन वाले मील्स। तो आज के टॉपिक पे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वेजिटेबल जूसेस, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि फ्रूट जूसेस किस तरीके से बहुत हाइप है कि बहुत हेल्दी होते हैं, बट एक्चुअली कल आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि सिर्फ किन लोगों के लिए फ्रूट जूसेस काम करते हैं, बाकी के लिए नहीं है। तो इस फैट लॉस सीरीज पे अभी तक आपको कोई भी तरीके का जूस अलाउड नहीं है, इवन वेजिटेबल जूस भी नहीं। लेकिन वेजिटेबल जूस हमारी लाइफ का पार्ट बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे उनको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, कितना जूसेस कब कब, ये सारी बातें मैं आज आपको समझाऊंगी। लेकिन इस फैट लॉस सीरीज पे अभी आप अभी तक की जर्नी में कोई भी जूस वेजिटेबल का भी इंक्लूड नहीं करोगे। तो आज का वीडियो आपकी इस सीरीज का पार्ट सिर्फ इसलिए है कि आपकी इन्फॉर्मेशन गेन हो, ना कि इसलिए कि आप ये जूस अभी स्टार्ट कर दो लेना। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है। अभी जब तक मैं इस सीरीज पे आपको कोई फ्रूट रिकमेंड ना करूं तब तक आप अपनी तरफ से कोई भी फ्रूट जूस नहीं लेंगे, ना ही कोई वेजिटेबल जूस लेंगे। ठीक है, तो दोनों जूसेस के बारे में समझना है, सीखना है, और आगे के लिए जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तब हमें कैसे अपनी लाइफ में हम थोड़ा बहुत जूसेस इंक्लूड कर सकते हैं, उसके लिए ही ये वीडियो आज मैं बना रही हूँ। तो चलिए वेजिटेबल जूसेस से शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी सबसे पहले वेजिटेबल का जूसेस हम ले सकते हैं। तो देखो, ग्रीन वेजिटेबल्स जो है उनका हमें जूस सही रहता है, वो हम ले सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स में किसमें सबसे अच्छा जो जूस होता है वो होता है बिटर गॉर्ड का जूस। मतलब इसको सुनते ही ऐसा लग रहा होगा कि बिटर गॉर्ड का जूस कैसे पी सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, अगर कोई ऐसी वेजिटेबल है जिसका जूस लिटरली हमें बहुत फायदा करता है तो वो है करेले का जूस।
करेले का जूस ही है जो सबसे ज़्यादा आपके लिवर को डिटॉक्स करने का काम करता है, आपकी बॉडी से काफ़ी सारे टॉक्सिन्स आउट करता है। लेकिन ध्यान रखना है कि हम जो भी जूसेस निकालेंगे वो ब्लेंड जूसेस नहीं होंगे, मतलब ब्लेंडर में उन्हें ब्लेंड करके पानी मिलाया, सब्जियां डाली और जूस निकाल लिया, वो जूसेस नहीं। वेजिटेबल जूस के लिए आपके पास होना चाहिए स्पेशल जूसर, जिसमें जब हम कोई भी चीज डालते हैं तो बिना पानी ऐड करे उसमें जितना भी जूस होता है वो हमारे पास निकल के आता है। तो ये आपको कंपलसरी ध्यान रखना है कि आप जूसर से ही एक्सट्रैक्ट करेंगे जूस जितना भी आ रहा है। जैसे अगर हम करेले की बात करते हैं तो 3 से 4 करेले जो हैं उसमें आपको एक बहुत ही छोटा ग्लास, इतना सा शॉट मिल सकता है करेले का जूस का। तो इसको कैसे लेना है? देखिए, करेले का जूस जो होता है वो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है। कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है कि आपने बहुत कुछ अगड़म-शगड़म खा लिया है, काफ़ी दिन से आप आउट ऑफ डाइट चल रहे हैं, बाहर का ज़्यादा खा रहे हैं, आपको लगता है कि आपका स्टमक अंदर से क्लीन होना ज़रूरी है, एक डिटॉक्स की उसे ज़रूरत है। तो कोई भी एक हॉलिडे आप चूज़ करेंगे और उस दिन मॉर्निंग में उठ के पहले आपको पीना है 1 से 1.5 लीटर पानी। ये फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, धीरे-धीरे कंज्यूम करना है। जैसे 1 ग्लास पी लिया, फिर थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद फिर 1 ग्लास पी लिया, ऐसे करके आप 1 आवर के अंदर 1.5 लीटर वाटर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपको लेने हैं 3 से 4 करेले, 1 पर्सन के लिए 3 से 4 करेले रहेंगे मीडियम साइज के। अगर बड़े-बड़े हैं तो 2 ही काफ़ी हैं, लेकिन अगर मीडियम साइज करेला आपको लेना है, 3 से 4 करेले का आपको जूस एक्सट्रैक्ट करना है। तो 3 टू 4 बिटर गॉर्ड के अंदर आपको मिलेगा सिर्फ हार्डली 1 छोटा कप जूस। बस आपको उसमें कुछ ऐड नहीं करना, कोई तरीके का नमक, नींबू कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ वो जूस जो है आपको दवाई समझ के पी जाना है। डेफिनेटली वो बहुत कड़वा होता है, लेकिन करेले का जो कड़वापन है वो बहुत ईज़िली हमारे मुँह से चला जाता है। जैसे आप ये पिएँगे उसके बाद आप आधा ग्लास, 1 ग्लास नॉर्मल वाटर पी लेंगे, तो आपको बिल्कुल भी आपका टेस्ट जो है वो कड़वा नहीं रहेगा। तो मेडिसिन की तरह इसे समझना है और पी लेना है। इसको पीने के बाद फिर से आपको 1 घंटे के अंदर अपना 1 लीटर का पानी पूरा कंज़्यूम करना है। तो ये इसका प्रोसेस रहेगा। आप देखेंगे कि आपकी सफाई शुरू होने लगेगी थोड़ी देर में। पूरे दिन आपको रेस्ट करना है और पानी पीते रहना है। 2 से 3 घंटे के बाद आप अपने रेगुलर मील्स या जो भी कुछ, अगर फैट एंड प्रोटीन डाइट पे हो, अभी सीरीज में तो नहीं लेकिन बाद में अगर कुछ भी ऐसा खा रहे हो तो भी चलेगा। और ये जो डिटॉक्स है आपको खुद समझ में आएगा कि आप 15 डेज में एक बार बिल्कुल करना आपको चाहिए, ये अच्छी ही चीज़ है आपके लिए। तो हो गया सबसे पहले वेजिटेबल में बिटर गॉर्ड जो है नंबर 1 डिटॉक्स के लिए, और वेजिटेबल जूसेस में सबसे नंबर 1 पे आता है करेला। सेकंड नंबर पे जो जूस है वो है ककड़ी या खीरा, जो भी आप बोलते हो, क्यूकम्बर्स जो होते हैं, कोई भी तरीके के आपके एरिया में क्यूकम्बर्स मिलते हैं, आपको उसका जूस ले लेना है। साथ में लेने हैं थोड़े से मिंट लीव्स, मतलब पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा लेना है धनिया, और उसमें आप थोड़ा सा डालेंगे लेमन अगर आपको सूट करता है तो। ठीक है, ये सारे चीज़ों का आपने निकाल लेना है जूस, एक्सट्रैक्ट कर लेना है, और इसको मिक्स जूस ये आप ले सकते हैं वीक में 1 से 2 बार। ये नॉर्मल जूस रहेगा, बहुत ज़्यादा कोई डिटॉक्सिफिकेशन के लिए नहीं रहेगा, तुरंत आपको इसका असर नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप इसको अपनी रेगुलर लाइफ का पार्ट बनाते हो, लाइक आप वीक में आपने कोई भी 2 दिन फिक्स कर लिए हैं या 3 दिन फिक्स कर लिए हैं जिस दिन आप ये जूस ले रहे हो, तो वो अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए। मॉर्निंग टाइम में ही आपको लेना है। तरीका क्या है, सुबह उठ के आप अपना जो वाटर इनटेक कर रहे हैं वो पूरा करिए और ये जूस लीजिए, और उसके 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना होता है, ताकि वो अपना जो भी वर्क करेगा हमारी बॉडी के ऊपर वो डिस्टर्ब ना हो अगर हम उसको कुछ भी खाना दे रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो वेजिटेबल जूसेस मैं बता रही हूँ उनका टाइमिंग सेम रहेगा। मॉर्निंग में लेना है, अपना पानी खत्म करके सुबह का जो आप पानी, जो रेगुलर पानी पी रहे हो, करेले वाला जो मेथड होता है वो डिफरेंट है। बाकी सब जूसेस के लिए यही मेथड रहेगा कि आपको पानी पीना है सुबह 2-3 ग्लास, जो भी आप पानी पी रहे हो 4 ग्लास, और उसके बाद ये जूस पीने हैं, और फिर 1 घंटे तक आप कोई भी चीज़, कोई भी अपना ब्रेकफास्ट या मील नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड जूस क्यूकम्बर वाला, जिसमें हमने थोड़े से मिंट और जो कोरिएंडर लीव्स होते हैं वो ऐड करेंगे। लेमन आपकी चॉइस है, आप थोड़ा सा स्क्वीज कर सकते हो, लाइक 1/4 लेमन आप उसमें ऐड कर सकते हो फॉर टेस्ट। इस जूस के अंदर आप
रॉक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हो। सेंधा नमक जो होता है, जो हम फास्टिंग वगैरह में यूज करते हैं, वो सॉल्ट थोड़ा सा आप टेस्ट के लिए यूज कर सकते हो। ये हो गया सेकेंड जूस। थर्ड जूस जो आता है दैट इज ऐश गॉड जूस, मतलब पेठा जिसको बोला जाता है। पंपकिन फैमिली को ये बिलोंग करता है, जिसकी स्वीट्स भी बनती हैं। ऐश गॉड आप बिल्कुल सर्च करिए, इजीली अवेलेबल नहीं होता है हर जगह पे, ये कहीं कहीं पे भी आपको मिलेगा। ऐश गॉड जूस जो है वो आपको वीक में एक बार आप ले सकते हैं, वो भी डिटॉक्स का काम करता है, अच्छा काम करता है। तो आप कोई भी अपनी हॉलीडे हो उस दिन आप ये जूस एंजॉय कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकेंड जूस। इसमें आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसका आपको पीसेस लेने हैं, जूस एक्सट्रैक्ट करना है, और वो जूस आप एक गिलास तक बना के ले सकते हैं। एक गिलास से ज्यादा कोई भी जूस आपको वेजिटेबल जूस नहीं लेना है, ये बात का ध्यान रखना है। फोर्थ नंबर पे आता है पंपकिन, कद्दू जिसको बोला जाता है। अंदर से थोड़ा सा ऑरेंज येलो कलर का होता है, बाहर से ऐसे ग्रीन ग्रीन लाइंस होती हैं। उसके अलग अलग नाम होते हैं अलग अलग एरियाज में, तो आप देखिए। तो इसका जूस बहुत टेस्टी भी होता है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो ये जो पंपकिन का जूस है वो भी आप वीक में 3 से 4 बार ले सकते हैं। ऑल्टरनेटिव डेज पे अपना ये जूस इंक्लूड कर सकते हैं। हमारी हेल्थ के लिए ये जूस बहुत ही अच्छा होता है। ऑल राइट, इसके बाद एक ऐसी सब्जी जिसके जूसेस पे तो बहुत, जिसको देखो वो डिटॉक्स सजेस्ट करता रहता है, लेकिन उसके लेने का तरीका मैं आज जो बताऊंगी वो बिल्कुल डिफरेंट है। और वो क्या है? लौकी, मतलब कि बॉटल गॉर्ड। लौकी जो है उसके जूसेस कभी भी रॉ हमें नहीं लेना है। मतलब लौकी को क्या करना है, पीसेस में आप काट लीजिए और उसके बाद उसे थोड़ा सा बॉईल कर लीजिए। उसके बाद ये जूस एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, इसको ब्लेंड करके ही लेना है। और इसमें पानी ज़्यादा डालिए, जैसे हाफ लौकी आपने ले ली और पानी ज़्यादा ले लिया, इस तरीके से आप 1 से 2 गिलास जूस ले सकते हो इसके। लेकिन ध्यान रखना है कच्ची लौकी का जूस हमें नहीं लेना है, उसे हमें थोड़ा पहले बॉईल करना है, उसके बाद ब्लेंड करके आप स्ट्रेन करोगे। तो लौकी का जूस उस कैटेगरी में नहीं आया जिसमें हमने डायरेक्ट जूस एक्सट्रैक्ट किया था। लौकी का जूस कभी भी डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करके हमें नहीं लेना है, वो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गैस और ब्लोटिंग क्रिएट कर देगी अगर आप उसे रॉ फॉर्म में ले रहे हैं तो लौकी का जूस कैसे लेना है? वन काइंड ऑफ ये एक सूप जैसा हो जाता है क्योंकि हमने इसे बॉईल कर लिया है। ध्यान रखना है लौकी कम, पानी ज्यादा होगा इसमें। आप इसको ब्लेंड करेंगे, थोड़ा स्ट्रेन करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे डायरेक्ट अगर आपको चलता है तो वो भी आप ले सकते हो। थोड़ी सी इसमें हमें ऐड करनी है ब्लैक पेपर या फिर व्हाइट पेपर, काली मिर्च या फिर सफेद मिर्च जो होती है वो, और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, और ये जूस आपका रेडी है। इसमें कोई भी दूसरी चीज आप ऐड नहीं करोगे, किसी भी चीज के साथ में इसको कंबाइन हम नहीं करेंगे। ऑल राइट, तो ये जो जूसेस थे ये वेजिटेबल जूसेस है। इनके अलावा जो कैरेट, बीट्स, इन सब के जूसेस हैं बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कैरेट बीट का शौक है, उनको कुक करके उनकी सब्जियां बना के खाइए, लेकिन जूसेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गाजर का जूस या बीट का जूस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। ABC जूस करके, एप्पल, बीट, कैरेट, इस तरीके के जूसेस बहुत ट्रेंडिंग है। बट ट्रस्ट मी, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है क्योंकि इनमें शुगर भी काफी कंटेंट होता है और वो एक फ्रूट जूस की तरह ही हो गए, इसीलिए आपको उसको जूस फॉर्म में नहीं लेना है। बीट है, गाजर है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, उनमें भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं, बट जूस फॉर्म में नहीं। गाजर है, बीट है, इसकी आप सब्जी बना के खाइए, नॉट ऑन दिस सीरीज। लेकिन आप रेगुलर फूड अगर खा रहे हो तो आप इनकी सब्जी बना के खा सकते हैं, आप इनको बॉईल करके इनका रायता बना के खा सकते हैं। लेकिन कच्चे फॉर्म में गाजर और बीट, जो ऑरेंज कैरेट्स मिलती हैं वो हो गई, रेड कैरेट्स फिर भी एक बार को हम रॉ फॉर्म में सैलेड की फॉर्म में खा सकते हैं, लेकिन जो ऑरेंज कैरेट्स है उसके अंदर बहुत ज्यादा एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और बीट के अंदर भी। तो इनको आप हमेशा कंबाइन करिए किसी कोई ना कोई विटामिन सी सोर्स के साथ। लाइक आप अगर सब्जी बना रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा नींबू आप डाल सकते हो, या आंवला आप उसमें ऐड कर सकते हो थोड़ा सा, तो उससे उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि गाजर, बीटरूट, इन सब का जूस आपको नहीं लेना है। ये वेजिटेबल्स का जूस बिल्कुल भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। लॉन्ग टाइम में आपको ऐसे इश्यूज आएंगे बॉडी में डाइजेशन से रिलेटेड कि आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है।
तो इस बात को समझिए कि गाजर बीट इनका जूस बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि बीट कितना रेडिश होता है और आपकी स्किन ग्लो करेगी, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको ये बात को समझना है कि बीट रूट का गाजर का जूस हमें नहीं पीना है। यस, अब यहाँ पे एक और बात आती है, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है लाइक अप टू 10 से लेके और 16-17 एज तक, 18 तक लगा लो, तो 10 to 18 तक के जो बच्चे हैं जो अपनी ग्रोथ पीरियड पे हैं, उनके लिए एक जूस मैं बताती हूँ, बट ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है और किसी के लिए नहीं। वो क्या है? गाजर और टमाटर का जूस। सिर्फ गाजर लेनी है और टमेटोज लेनी है, उसका जूस आपको एक्सट्रैक्ट करके आप बच्चों को पिला सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप अनार भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो जूस है ये सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन के लिए और उन बच्चों के लिए जिनकी फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी है। लेजी बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं। जो बच्चे स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं या वो थ्रू आउट द डे एक्टिव रहते हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए ग्रोइंग एज में ये जूस बहुत अच्छा है। गाजर और टमाटर का, और थोड़ा सा आप इसमें अनार ऐड कर सकते हैं। इनका जूस एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब कि स्मूदी नहीं, और बच्चों को आप ये रोज भी पिला सकते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन ध्यान रखना है एक्टिव बच्चों के लिए ही है। अगर आपके बच्चे का वेट ज्यादा है तो बिल्कुल ये आपको नहीं देना है। जो बच्चे एक्टिव हैं उनके लिए ही ये है। साथ में आप कुछ ना कुछ उनको योगा जैसी एक्टिविटीज करवाइए, ये जूसेस दीजिए, तो ही उनके लिए फायदा करने वाला है, अदरवाइज बाकी सब लोगों के लिए नहीं। तो ये एक जूस जो है एक्सेप्शन में है कि मैंने अभी गाजर का मना किया, लेकिन इसमें गाजर रेड वाली ही यूज करनी है। इन शॉर्ट ये जो जूस रहेगा ना, ये विंटर जूस ही है। समर्स में हमें रेड गाजर जो होती है, रेड कलर वाली कैरेट्स, वो नहीं मिलती हैं। तो ये जो जूस है वो सिर्फ विंटर में अपने बच्चों को 2-3 महीने, जब तक वो एकदम जूसी रेड कैरेट्स आ रही होती हैं, वो टमेटोज लेने हैं और साथ में थोड़ा सा अनार ऐड करना है। ये जो जूस है वो बच्चों के लिए बेस्ट होता है। उनकी हाइट बढ़ाने के लिए, उनकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा जूस है। ठीक है, ये जूस बड़ों के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो वेजिटेबल जूस की सीरीज में इसके अलावा कोई भी आप जूस किसी भी वेजिटेबल का नहीं ले सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल से शब्दों में बताया। करेले का जूस, फिर उसके बाद क्यूकम्बर का जूस। ठीक है, क्यूकम्बर के जूस में हम साथ में लेंगे थोड़ा धनिया और मिंट लीव्स, पुदीने की पत्तियां, थोड़ा सा लेमन आपको ऐड करना हो तो आप कर सकते हो अगर आपको सूट करता है तो। ठीक है, थोड़ा सा इसमें रॉक सॉल्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, ऐश गॉड जो पेठा होता है उसका जूस, वो सिर्फ अकेला ही लिया जाता है, उसके साथ में कोई चीज हम ऐड नहीं करेंगे। फिर आ जाता है पम्पकिन मतलब कद्दू का जूस, वो भी आपको सिंपल खाली ही लेना है और एक्सट्रैक्ट करके लेना है। इसके बाद आता है लौकी का जूस। लौकी के जूस को थोड़ा आपको बॉईल करके फिर इसको ब्लेंड करके लेना है और इसमें आपको ऐड करनी है कंपल्सरी काली मिर्च या फिर जो सफेद मिर्च होती है, व्हाइट पेपर होती है वो, और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड करके आपको लेना है। इन सभी जूसेस की जो फर्स्ट करेले का जूस है वो आपको सिर्फ 1 कप छोटा सा 3 से 4 करेले का लेना है, बस, उससे ज्यादा नहीं। और इसकी कंडीशंस मैं सारी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। बाकी जो सारे जूसेस है वो आप 1 ग्लास तक लेंगे। लौकी वाला जूस थोड़ा आप ज्यादा ले सकते हैं, इसके अलावा बाकी जूसेस आप 1 ग्लास से ज्यादा नहीं लेंगे। मॉर्निंग में ही लेना है। और जब आपकी बॉडी सुबह जो मॉर्निंग डिटॉक्स टाइम होता है, लाइक पानी हमने पिया उसके बाद आपको ये जूस लेने हैं, और इसके लेने के बाद 1 घंटे के बाद आपको कुछ नहीं खाना है। अगर आपको चाहिए कि ये जूसेस रियल में आपकी हेल्थ पे वर्क करे तो बिल्कुल इसी तरीके से लीजिए जैसे मैंने आपको सिखाया है। वन मोर थिंग, जब आप ये जूसेस लेते हो तो आपको रोज कोई जूस नहीं लेना है और कोई एक जूस का पिक करना है एटलीस्ट 1 मंथ के लिए। जैसे अगर आपने बिटर गॉर्ड डिटॉक्स स्टार्ट किया है वीकली जो करना है हमें, तो पूरे 1 मंथ मतलब 4 से 5 वीक आप इसको करिए कंटिन्यूसली। फिर आप दूसरा जूस पिक करिए कि अभी सीजन में ये वाली सब्जी आ रही है तो उसका हम बेनिफिट लें। तो कंटिन्यूसली आप जो है रोज बिल्कुल नहीं लेना है, ऑल्टरनेटिव डेज पे ले सकते हो बाकी जूसेस। करेले वाला जो जूस है वो सिर्फ वीक में एक बार, वो भी आपकी हॉलीडे हो उसी दिन आपको वो कंज्यूम करना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वेजिटेबल जूसेस जो है वो किस तरीके से हमारी हेल्थ को बेनिफिट दे सकते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ भी अगर मिलता है
ये वाला मिक्स एंड मैच, दीज वेजिटेबल्स ले लो, ये वाला ले लो। कुछ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी कोई और वीडियो इसके ऊपर आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मिक्स एंड मैच जितना ज्यादा करोगे ना वो आपको स्टमक को डिस्टर्ब करेगी। और जो मैंने बताया कि बीट गाजर इनका जूस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको पसंद है बीट और गाजर तो उनको थोड़ा बॉईल करके ही आप कंज्यूम करो, रॉ फॉर्म में आपको वो कंज्यूम बिल्कुल नहीं करने हैं। बच्चों के लिए जो जूस बताया है वो बिल्कुल अपने बच्चों को आप पिला सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। डे नंबर 55 पे आपको क्या करना है मैं समझा चुकी हूँ वीडियो के स्टार्टिंग पे। मिलते हैं कल के वीडियो में, एक बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो कल का होने वाला है। तो कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।